आपने कोरोना का भी पहले बता दिया था कि आने वाला है। तुर्की में भूकंप के बारे में बताया था और भारत के अंतिम प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बताया था। अगर आप लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पठन करेंगे, मैं गारंटी देता हूं उनको बड़ा महामारी जो भी आएगा, कोई भी वायरस, उनका मृत्यु नहीं होगा। सुनने में तो डर भी लग रहा है कि ऐसे नहीं, डर का 2025 बात नहीं है। लोग सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है और धर्म में चलने वाले लोग परेशानी में है, तो भगवान आके उसका इलाज करेंगे, इसमें डर क्या है। भगवान कल की विश्व की हर देश को जाएंगे और सभी देश में धर्म का लोगों को रखेंगे, पापियों की हुई चुन चुन के हिसाब कर लेंगे। सनातन धर्म के जगन्नाथ संस्कृति के अकॉर्डिंग ये दुनिया 85% 2028 से पहले खत्म होने वाली है। सो एक पंडित जी कनाडा आए हुए हैं जो उसी के बारे में सारी डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी है उन्होंने। आपका क्या कहना है उस बारे में कमेंट में जरूर बताना वीडियो के। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो हमारे साथ हैं पंडित काशीनाथ मिश्रा। जय जगन्नाथ। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि कनाडा में आप आए हैं, सो यहाँ जो लोग रहते हैं उनको क्या आप एक मैसेज देने आए हैं? मैं पहले आपकी चैनल के माध्यम में जो आपकी श्रोता हैं, जो आपकी चैनल को फॉलो करते हैं, सबको स्वागत करते हैं। और कनाडा में हम आए हैं कल से सितंबर 1 से सितंबर 6 तक भागवत कथामृत के साथ जगन्नाथ संस्कृति का जो भविष्य पुराण है, इसके बारे में कथामृत के लिए हम आए हैं। और हमारा लक्ष्य यही है, हम कनाडा इसलिए आए हैं क्योंकि इस समय कलियुग का अंत हो चुका है और बहुत सारे सनातन धर्म, अलग धर्म, सभी धर्म के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मानव सभ्यता की प्रति आने वाले आपद, कलियुग का अंत, भगवान कल्कि के अवतार और धर्म संस्थापना यानी मानव लोग की प्रति जो आ रहा है आपद, इस आपद के बारे में सारे मानव सभ्यता को जानकारी देने के लिए यहाँ कथा हो रहा है। और भागवत तत्व के अनुसार जो कलियुग का अंत हुआ है उसका भी प्रमाण रखें ताकि लोगों का विश्वास और दृढ़ता के साथ आगे एक नवयुग का निर्माण कार्य में हम लगे हैं सारे विश्व में। और यहाँ इस कार्य से आए हैं। अगले सितंबर 1 से यहाँ कथा शुरू होगा हिंदू सभा टेम्पल में। वो मैं डिटेल सारी नीचे दे दूंगा। बट अब ये तो हो गया एक हाई लेवल आपने बता दिया। अब जिस किसी को इस बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता, तो मैं बहुत एक सिंपल क्वेश्चन इस बारे में पूछूंगा जो लोगों को भी, जो देख रहे होंगे उनको भी नहीं पता होगा या वो भी जानना चाहेंगे। तो शुरुआत में इससे करूँगा कि हम ये बोलते हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग की दुनिया है, कलयुग चल रहा है, इसलिए सब कुछ ऐसा हो रहा है। किसी ने धोखा दे दिया तो हम बोलते हैं अरे कलयुग चल रहा है। कहीं पे वॉर होगी तो हम बोलते हैं कलयुग चल रहा है, तो हो गई। बट अब आप कह रहे हो कि कलयुग खत्म हो चुका है। सो ये सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली ख़त्म हो चुका है और अभी फिर क्या चल रहा है और आगे फ्यूचर में क्या है? देखो, जगन्नाथ संस्कृति सनातन धर्म का मूल तत्व है। भगवान जगन्नाथ का नाम ही आदि ब्रह्म सनातन है। तो जगन्नाथ से सनातन धर्म का सृष्टि हुआ था। तो सनातन धर्म कलियुग के कारण बहुत धर्म, बहुत मजहब में बंटवारा हो गया, पर तत्व यही है, कलियुग का आयु 4,32,000 है। पर 4,32,000 सही है, पर मनुष्यकृत पाप से कलियुग का आयु 4,32,000 से सिर्फ 5,000 साल भोग होने के लिए शास्त्रों में लिखा है। अभी कलियुग को 5,130 साल हो चुका है। और तो 32 प्रकार के पाप के माध्यम से कलियुग का आयु का विघटन हुआ और इस कारण सिर्फ कलियुग को 5,000 साल भोग होगा, ये शास्त्र में लिखा था, वो जा चुका है। अच्छा, तो कलयुग का 5,000 साल तक रहना था, वो हो गया खत्म जी। अब सत्ययुग का कार्य होगा और जो वर्ल्ड वार होगा कलियुग के कारण, जैसे आपने बोले कलियुग के कारण युद्ध हो रहा है, नहीं, कलियुग के कारण नहीं। कलियुग जब चल रहा था तब वो युद्ध का कोई ज़रूरत नहीं था, पर एक युग से दूसरा युग को जाने के लिए सभी लोग नहीं जाते। अच्छा, तो उसमें धर्म और अधर्म का विचार होता है। धर्म अधर्म विचारधारा में अभी जो मानव लोग धर्म में रहेंगे, धर्म को पकड़ेंगे, धर्म कार्य करेंगे। धर्म का अर्थ क्या है? दान धन करना, लोगों को मदद करना, मानव सभ्यता का कल्याण करना, यही धर्म कहते हैं सरल भाषा में। तो जो लोग धर्म कार्य करेंगे वो लोग आगे जाएंगे, जो लोग धर्म कार्य नहीं करेंगे वो नहीं जा पाएंगे। तो धर्म के साथ साथ जगन्नाथ संस्कृति का एक तत्व है जिसमें त्रिकाल संध्या हम कहते हैं। जो लोग त्रिकाल संध्या कर पाएंगे वही मानव का उद्धार होगा। तो
कलयुग में हम जैसे सोचते थे कि नहीं अच्छा चल रहा, तो आप कह रहे हैं कलयुग में अच्छा चल रहा था। अब जैसे हम लास्ट अगर देखें तो 7-8 साल से बहुत दुनिया में चीज़ें हो रही हैं। पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, हर किसी ना किसी कंट्री के बीच में वॉर हो रही है। तो वो क्या इसी रीज़न की वजह से हो रही है? हाँ, युग परिवर्तन का ये संकेत है। और ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध आगे बढ़ता जाएगा। देखो, एक बात है, ये शांति तब आता है जब एक युद्ध का खत्म हो जाता है। अशांति तब फैलता है जब एक युद्ध से दूसरा युद्ध, एक फ्रंट से दो फ्रंट, दो फ्रंट से तीन फ्रंट, तीन से चार फ्रंट, ये बढ़ता जाता है और आगे से कई युद्ध फ्रंट खुलेगा। ये शांति का बात नहीं है, शांति का समय नहीं आ रहा है, अशांति का समय आ रहा है। अच्छा। क्योंकि युग परिवर्तन के समय, जैसे महाभारत युद्ध हुआ था, लाखों राजा ने उस समय भाग लिया था युद्ध में। युद्ध में असुरों और पापियों का विनाश हुआ, अच्छे लोग रहे। फिर द्वापर युग का बाद फिर कलियुग आ गया। फिर कलियुग में भी अच्छी तरह से सब चल रहा था। पर ये जो समय, इस समय युद्ध बारंबार नई युद्ध फ्रंट बन रहा है। एक कारण आगे विश्व युद्ध होगा। वो हमारा जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार 2025 से 2027 आधा या 2028 तक विश्व युद्ध होगा। और जो विश्व युद्ध होगा वो निर्णायक युद्ध होगा। निर्णायक युद्ध यानी किसी का युद्ध में विजय नहीं होगा और धर्म का विजय होगा। धर्म यानी भगवान कल्कि का विजय होगा और सारा विश्व एक ही धर्म में रहेगा। हाँ, इसमें बहुत सारा आपने बताई है चीज़ें, तो थोड़े थोड़े करके मैं इसमें पूछता हूँ। हम सोच रहे थे कि अभी जैसे कोरोना आया, ये वॉर छिड़ रही है, तो अब थोड़ा सा ठीक होने लगा है। बट आप कह रहे हो कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा अभी और होगा, वर्ल्ड वॉर होगा। तो ये मतलब कहने के लिए तो आपको पता है, तो आपने बोला है, लेकिन सुन के तो हमें ऐसे लगता है वर्ल्ड वॉर कितनी बड़ी चीज़ होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, सब कुछ खत्म होने की बात हमारी शास्त्र में नहीं लिखा है। शास्त्र में लिखा है उसमें फिल्टर होगा। अच्छा। यानी अच्छे लोग, अच्छे तत्व रहेगा। जो बुरा तत्व मानव सभ्यता के लिए, जो बुरा कार्य मानव सभ्यता के लिए करते हैं, वो नहीं रहेंगे। युग खत्म होगा, सही है, सारा मानव सभ्यता का खत्म नहीं होगा। कुछ मानव बचेंगे जो ये धरती को पुनर्निर्माण करेंगे। और हमारी सनातन धर्म के अनुसार उस शास्त्र का नाम, उस तत्व का नाम सत्ययुग है, जिस समय आ रहा है। तो इसके बाद सतयुग आएगा। सत्ययुग का आ चुका है, थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आगे 1% का प्रभाव है, मानो 99 नहीं आया। आगे प्रभाव बढ़ता जाएगा। एक ओर से अच्छे लोग बचेंगे, अच्छा धर्म होगा, अच्छा दुनिया में बदलाव होगा। दूसरी तरफ से पापियों का विनाश भी बहुत बुरा तरह से होगा। तो जैसे हम बोलते हैं कि जो दुनिया में गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, सही। छल कपट कर रहा है, वो खुश रहता है। जो शरीफ बंदा है वो बेचारा पूरी जिंदगी दुखी रहता है, जी। उसका नुकसान होता रहता है। तो आप कह रहे हैं कि अब जाके उन सबको अपने पापों का फल मिलेगा। जरूर मिलेगा। कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। कोई नहीं, लोगों को रक्षा नहीं मिलेगा जो अधर्म के साथ दे रहे हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, जो मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है, जो मानव सभ्यता के लिए खुद गड्ढा खोलते हैं। तो उन लोगों का विचारधारा में रहने की कोई तत्व नहीं है। युग परिवर्तन जरूर होगा और लोक संख्या 70 से 85% तक भी घट जाएगा। अच्छा, पूरे दुनिया की विश्व पॉपुलेशन 80% तक, 85 तक परसेंट तक। बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये जो आया था कोरोना, ये भी उसी का पार्ट था? देखो, कोरोना तो हमारा शास्त्र के अनुसार भगवान का चेतावनी था, यानी ना करो। क्या ना करो? भगवान क्या कहते हैं? धर्म और पाप ना करो। तब आप बोलेंगे नहीं ना करो, वो आप करेंगे। और ऐसे 64 प्रकार का बीमारी आएगा, जिसमें ब्लड वोमिटिंग होगा, सर घुमाएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड में मृत्यु हो जाएगा, हार्ट अटैक होगा, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, और साथ ही साथ गैस्ट्राइट और कैंसर जैसा बीमारी 15-20% लोगों को पूरा प्रभाव डालेगा। बहुत लोग कैंसर में जाएंगे। ये बीमारी सब आगे आता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और इसमें भी मैं बता देता हूँ, उसका शास्त्र का कोई औषधीय तत्व का कोई निदान नहीं है। इसमें भगवत भक्ति और त्रिकाल संध्या धारा के माध्यम से ही मानव लोग उद्धार होंगे। कोई दवाई का जरूरत नहीं पड़ेगा और दवाई काम नहीं करेगा। अगर दवाई नहीं काम करेगा तो मानव क्या सोचेंगे? बचना है।
तभी वो तो नहीं सोचेंगे कौन सा धर्म का कौन सा है। मानो किसी को बीमारी होता है तो कोई जो इलाज करता है कोई धर्म का है, उसका पास जाके इलाज करवाते हैं। तो ऐसे लोग जब देखेंगे कोई दवाई नहीं काम कर रहा है, मेडिकल के जाके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, घर परिवार लोग जा रहे हैं, गांव के लोग सब जा रहे हैं, शहर के लोग जा रहे हैं, बचने का कोई उम्मीदें नहीं है, तब ये त्रिकाल संध्या को लोग अनुसरण करेंगे जो आज हम प्रचार करने के लिए आए हैं कनाडा। ओके, ठीक है। आपने कल्कि का भी बात करी, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि कल्कि अवतार क्या है और उसका कैसे इसमें पार्ट है, जो आप कह रहे हो कि कलयुग से सतयुग में ट्रांजिशन हो रहा है, तो क्या है कल्कि अवतार? अथासो युग संध्यायां दस्य प्राय सुराज सुजनिता विष्णु जसो नामना कल्कि प्राह जगतपति। संस्कृत भागवत में इसका रचना है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवन विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इसका अर्थ है ये, जब धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा, धरती पर मानव का मांस खाएगा, धरती पर मानव लोग मानव के लिए विनाशकारी बनेंगे और हर देश हर मजहब अपने आप से लड़ाई शुरू होगा और सरकार और शासन गादी पर रहने वाले लोग प्रजा का संपत्ति, प्रजा का सुख शांति को हरण कर लेंगे और दुनिया में धर्म सत्य बात बोलने वाले लोगों को अत्याचार होगा और हिंदुओं का मंदिर, सनातन का मंदिर को जब तोड़ा जाएगा तब भगवान कल्कि धरा पर अवतरित होंगे। और भगवान कल्कि भगवान महाविष्णु जो हमारा सनातन धर्म के अनुसार जो भगवान राम कृष्ण जैसे, और भगवान का आदि रूप जो है वो कल्कि अवतार है। जब प्रभु पहले आदि युग में हुए जो अवतार लिए थे वो अवतार कल्कि अवतार, यानी सारा कल का जो की है चाबी, विश्व में जितने टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को 1 सेकंड में कल्कि भगवान नाकाम कर देंगे, कंप्यूटर को फेल करवा देंगे। सारे जो आसमान में और नीचे जो जीपीएस सिस्टम उसको बंद करवा देंगे, सारे जो सैटेलाइट सिस्टम उसको लॉकअप करवा देंगे। अपनी इच्छा से मानो किसी देश ने किसी देश के ऊपर परमाणु गिरा रहा है पर उनका देश में वो परमाणु गिर गया, ये कल्कि का कार्य है। और भगवान कल्कि अपनी इच्छा से कार्य करेंगे सारा विश्व में। जो लोग धर्म हैं उनको तो उद्धार जरूर करेंगे। कोई धर्म मजहब कल्कि का नहीं है, कोई धर्म को भगवान देखते नहीं, सबको अपना संतान भगवान समझते हैं। ये भागवत में, पुराण में, शास्त्र में लिखा है। कोई धर्म मजहब नहीं दिखता सनातन, पर एक तत्व दिखता है पाप और पुण्य का। जो लोग पाप करते हैं उन लोगों को भगवान छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के उनका हिसाब लेंगे। और जो विश्व युद्ध होगा वो विश्व युद्ध भगवान कल्कि का नियंत्रण में होगा। मानो लोग सोचेंगे हमारे पास वैभव है, शक्ति है, वो यार इन फास्ट पावर, सुपर पावर, वो काम नहीं करेगा। कल्कि का पावर से काम चलेगा और अपना इच्छा से युद्ध तबाही विनाश करेंगे, भक्तों को उद्धार करेंगे और बुरा लोगों को विनाश करेंगे। तो ये जो अभी हम सोचते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं कि हम इतने घर ले लेते हैं, वो हम आगे जाके सेल करेंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा, या फिर स्टॉक्स में कर देते हैं, आगे का सोच के हम चल रहे हैं। और जब कोरोना आया था तब भी बहुत लोगों का थिंकिंग चेंज हुआ था कि हम फ्यूचर का सोचते रहते हैं, अभी का नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, पता नहीं। आप कह रहे हो 2025 में वर्ल्ड वॉर होने वाला। 2025 से 2028 के बीच वर्ल्ड वॉर होगा। जिस समय मीन राशि पर शनि चलन कर रहे हैं, जो जगन्नाथ संस्कृति से में आज से 600 साल पहले इसका रचना था। वो लिखा हुआ है। हाँ, लिखा है। हाँ। और उसी लिखा के अनुसार 2025 से 28 के बीच में वर्ल्ड वॉर होगा, वो एटॉमिक वर्ल्ड वॉर होगा। तो वो तो फिर बहुत, और ये भी लिखा है यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री 70% तक जल प्रवाह रहेगा, छोटे छोटे द्वीप बन के रहेंगे। और ये भी बात सुन लीजिए, रियल इस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, 2025 के बाद गिरता जाएगा। हाँ। तो अभी ना खरीदें, बाद में खरीदें। अभी खरीद करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, आगे कम रेट में मिल जाएगा। और उसका बाद कोई रेट नहीं पूछेगा, बोले तू ले ले बाबा। रहना है तो घर खाली है, बहुत लोग चले गए, ये घर खाली है जिसमें तुम रहना है, रह जाओ। ऐसे समय आ रहा है। अच्छी सुनने में तो डर भी लग रहा है कि ऐसे नहीं, डर का बात नहीं है। बात देखिए, आप एक बात बोल रहा था ना, युद्ध हो रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोई अपना क्षमता जाहिर कर रहा है, बोले देखो बाबा कल युग चल रहा है इस कारण हो रहा है।
पर बात है ये, आप कलियुग के कारण लोगों का जो परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए भगवान तारणहार के रूप में आ रहे हैं, तो डर किस बात की। तो इसीलिए जो कलियुग चलता रहा और लोगों का पर अत्याचार चलता था, वो अत्याचार का अंत होगा। अच्छा समय आ रहा है, तो इसमें डर का क्या है। हाँ, डर करते हैं जो लोग गुनाह किए, जो लोग गलती किए, जो लोग पाप किए, वो लोग तो जरूर डरेंगे। जैसे कि आज भी वो डरते हैं कोर्ट को, सरकारी नियम को डर, जो तोड़ के जो गलत काम करते हैं वो भी डरते, छुपते लुचते कहीं छुप जाते और हमेशा भय में रहते हैं। पर अच्छे लोग, आप जैसे लोग पवित्र काम कर रहे हैं, आप तो आनंद में काम करते चलते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा समय आ रहा है। भगवान आ रहे हैं तो भगवान का न्याय विचार है, भगवान का ही अन्याय नहीं है। तो हम अगर अच्छा कर्म करते हैं और करेंगे, अभी से भी समय है। अगर आप लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पठन करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ उनको बड़ा महामारी जो भी आएगा, कोई भी वायरस, उनका मृत्यु नहीं होगा। पर दवाई प्रोटेक्शन नहीं है, ये पिछले हमको शिक्षा दिया है। बूस्टर डोज तक लेने वाले लोगों का मृत्यु हुआ है, पर त्रिकाल संध्या करने वाले भारत में, विश्व में किसी का मृत्यु नहीं हुआ है। और ये शास्त्रों में पहले से लिखा था, भगवत कर्म ब्रह्म कर्म त्रिकाल संध्या करने वाले मानव आने वाले सत्य युग को जाएंगे, जो नहीं करेंगे उनका विनाश होगा। रोग बीमारी आएगा तब आप नहीं चल जाएंगे। समय ऐसा है, तो ये समय के डरने की नहीं है। समय बड़ा एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस विल गोइंग टू हैपन इन द अर्थ, एंड दोज आर पीपल इन राइट पाथ, दे विल गोइंग टू रिवार्ड। तो ये अच्छा है, अच्छी बात बुराई है। नहीं। तो अभी भी जो पापी लोग हैं, जो बहुत धोखा करते हैं और अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हर धर्म ये सिखाता है कि आप अच्छे बनो, ये नहीं दिखाता कि आप इस धर्म के साथ जुड़ो। किस हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि आप एक अच्छा इंसान बनो। मुझे ये समझ आता है, बिकॉज मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान बन गए तो वो बहुत अच्छी बात है हर धर्म में, क्योंकि वो सिखाया जाता है। सो अभी जो नहीं है अच्छे लोग, जैसे आप कह रहे हो, उनके पास चांस है कि अभी वो अगर अच्छे बन जाएं, बच सकते हैं। इसलिए तो हम आए हैं, क्योंकि भगवान कभी पीछे से नहीं मारे। चेतावनी देते हैं, संकेत देते हैं, समझाने के लिए किसी को भेजते हैं, और उसका बाद विनाश होता है। तो जो लोग आज तक पाप किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, वो लोग भी सुधर सकते हैं अगर वो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत जी पढ़ेंगे और भगवान के नाम भजन करेंगे, तब वो लोग भी उद्धार हो सकते हैं। वो लोग भी आने वाले आपस से अपने अपना परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं। अभी समय है, पर 2025 का बाद समय नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट कुछ ऐसा भी करते हैं कि किसी का पैसा मार लिया, बेईमानी कर दी। सो उनको किस नज़र से देखना चाहिए? देखो, मनुष्य समय के साथ गलत काम करता है, फिर समय के साथ बदलता है। मैं सारे दुनिया के मानव को यही बोलना चाहता हूँ, अब वो समय नहीं है। वो समय नहीं है हम गलतियाँ कार्य करके, गलत कार्य करके, पाप करके हम बच पाएंगे। सभी लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं? बचने के लिए, भोजन के लिए, अच्छा रहन सहन के लिए करते हैं। तो अच्छा रहन सहन जो तत्व है, वो तत्व आगे बड़ा परिवर्तन होगा। भोजन नहीं मिलेगा तो गलत काम करके कितने दिन हम टिकेंगे? जो हो गया हो गया। अब युग परिवर्तन, युग का साथ कर्म करना चाहिए। हाँ, गलत युग कलयुग था, उस समय में पाप कर रहे थे। अब सत्ययुग में सत्यता के अनुसार कर्म करना होगा, सत्य बोलना चाहिए और पराई का मदद करना, लोगों को धर्म और पवित्रता में लोगों का साथ देना, ये सब कार्य जो करेंगे वो लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा इंसान हाँ, बनो। युग परिवर्तन के साथ लोगों का परिवर्तन होना चाहिए। अगर नहीं परिवर्तन होगे तो विनाश देखेंगे। मैंने बोला ना, 85% लोगों के लिए आपद है, 15% तो सुरक्षित है जो धर्म के साथ है। तो आपने बोला था यूरोप और ये सब यहाँ ज़्यादा नुकसान होगा। नहीं, यूरोप, इंडिया में भी होगा, अच्छा, पाकिस्तान में होगा, चाइना में होगा। चाइना का तो ज्योग्राफिकल सिचुएशन बदल जाएगा, ये लिखा है। चाइना में ज़्यादा होगा ज्योग्राफिकल सिचुएशन। अच्छा, उनका ज्योग्राफिकल जो मैप है ना, वो कहीं समंदर, कहीं बड़ा बड़ा विनाश तत्व में उनका ज्योग्राफी नहीं रहेगा। उनका इतिहास, ज्योग्राफी सब बदल जाएगा।
ये शास्त्र में लिखा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया से यहाँ आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले हम इंडिया वापस चले जाएं, वहाँ पे अगर कम विनाश हो रहा है? देखो कहाँ जाएं फिर, किस कंट्री में देखो, धर्म कहीं भी रहता है, जल स्थल आकाश नभ, धर्म का कोई आपद नहीं आता है। दूसरा बात, हमारा जो जगन्नाथ संस्कृति के जो शास्त्र भविष्य पुराण का जिस बात करता हूँ, उसमें लिखा है जो भारत छोड़ के अभी विदेश में है सब अपना देश को लौटेंगे, क्योंकि हर देश में सांप्रदायिक स्थिति लगेगा और आपस में लड़ाई होगा, मैं मेरा तुम तेरा लगेगा, तब लोग फिर भारत लौटेंगे। कोई जल जहाज में जाएंगे, कोई आसमान में जाएंगे, एयरवेज में जाना पड़ेगा समय के साथ। अच्छा, ये भी लिखा हुआ है? हाँ लिखा है, जाना पड़ेगा, हर लोगों को जाना पड़ेगा। वो भी जगन्नाथ संस्कृति को मानना पड़ेगा, भविष्य मालिका को ढूंढ ढूंढ के लोगों को वो त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बच पाएंगे, सीधा बात है। और इंडिया में भी जैसे अभी चलता है धर्मों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखो, विश्व में सभी देश में इसका परंपरा चलता है, सिर्फ भारत नहीं। कुछ कुछ देश में उसका प्रभाव बाहर को नहीं आता है, पर भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, इस कारण उसका तत्व बाहर को आता है, तो वो बात अलग बात है। पर ये सभी देश में उसका प्रकाश होगा। जो देश में जो पुराना जो सिटीजन है, यानी जो मूल निवासी है, वो लोग बाहर के लोगों को विरोध करेंगे। क्यों विरोध करेंगे? आप क्यों नहीं करते? ना उस समय खाद्य नहीं मिलेगा, उस समय साधन नहीं रहेगा, देश का आर्थिक परिस्थिति बड़ा खराब हो जाएगा। बोलेगा हमारे देश में रह के क्या करते हो, अपना देश जाओ, हमारे देश में तो खाने की नहीं, जब था तो तुम लोग थे, और जब नहीं है तुम क्या करोगे, तुम अपना देश जाओ, हम लोग को खाना को नहीं मिलता है, तुम लोग को कहाँ से देंगे? तो इसलिए ये हिंसात्मक रूप लेगा, पर अंत में सभी देश मिलकर सनातन धर्म में शामिल होंगे और भगवान कल की विश्व के हर देश को जाएंगे और सभी देश में धर्म का लोगों को रखेंगे, पापियों की हुई चुन चुन के हिसाब कर लेंगे और सनातन का प्रतिष्ठा भी करेंगे। और सारा विश्व का राजधानी भारत का उड़ीसा के जाजनगर बनेगा, पहले से ये लिखा है, जगन्नाथ यूनाइटेड नेशन वो उड़ीसा के जाजनगर पर बनेगा और दिल्ली सिंहासन पर भगवान कल की बैठेंगे, सारा विश्व का शासन करेंगे, हर विश्व में हर देश में सनातन धर्म को पालन करने वाले पवित्र मानव रजा बन के शासन करेंगे। तो आपने बोला कि सब जो इंडिया से बाहर गए हैं वो सब रिटर्न करेंगे, वो रिटर्न करेंगे। हाँ, करेंगे। तो अभी जो आने का सोच रहे हैं वो ना आए, फिर बाहर इंडिया रहे? देखो, अभी 1 साल 1.5 साल बाकी है, कुछ कमा ले, कोई आना चाहिए, कमाना चाहिए, आगे मिलेगा नहीं। 2032 तक पैसा कार्य करेगा तो पैसा का भी जरूरत पड़ेगा ना, तो इसलिए लोगों को अभी कोई रोक नहीं, 2025 में शुरू हो जाएगा तब तो नहीं आएंगे, खुद बोलेंगे नहीं आएंगे, मैं क्यों बोलूँ? मैं तो अभी मानो बोलता हूँ आओ, पर उस समय आप मेरे को पूछेंगे नहीं हमको नहीं जाना है, और जो लोग बोलते हैं ना नहीं भाई अभी नहीं जाना है, अभी समय ठीक नहीं है। अभी वर्ल्ड वॉर का तो नहीं पता लोगों को, वो तो आप बता रहे हैं, बट वैसे भी लोग बहुत इंडिया वापस जा रहे हैं, कनाडा से, यूएस से, हर कंट्री से वापस जा रहे हैं। तो वो तो यही रीज़न है कि यहाँ पे उनको सरवाइव नहीं कर पा रहे, उनको अच्छा लग रहा है कि हम इंडिया जाएंगे, वहाँ पे हम ज़्यादा खुश हैं, तो ये भी उसी का मे बी पार्ट होगा। देखो, बात यही है, लोग जब सुरक्षित तक अपना परिवार का सुरक्षित देखते हैं, जब सुरक्षा जब तक है वो रहते हैं। अब लोगों का मन में आ रहा है कुछ होने वाला है गड़बड़, तो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं, अपना देश लौट रहे हैं, अपना परिवार के साथ मिल रहे हैं। और ये समय प्रमाण करता है, ये जो माइग्रेशन सिर्फ अमेरिका ये यूरोप में नहीं होते, सभी देश से आना जाना जो जितने चल रहा था वो कम हो गया, क्योंकि लोगों में भय पैदा हो रहा है। तो ये भय बढ़ता जाएगा, क्योंकि आगे विनाश देखेंगे। मानो कनाडा में बड़ा डिजास्टर जल प्रलय हो गया, मैं बताता हूँ आगे होगा। हाँ, 50 फीट बारिश आएगा तो क्या करेंगे लोग? अपना देश जाएंगे ना, बोले बाबा आनंद में चलो, यहाँ रहने के लायक नहीं। बस ऐसे समय आ रहा है। ऐसा सुन के तो बड़ा डर लग रहा है। फिर भी मैं बोला ना, धर्म को पकड़ने वाले लोगों का कोई भय नहीं। ये अच्छा समय आ रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसी का सुरक्षा नहीं है, और सत्य और धर्म में चलने वाले लोग परेशानी में हैं, तो भगवान आके उसका इलाज करेंगे, इसमें डर क्या है?
इसमें तो हमको खुशी है, प्रभु जल्दी आओ, जल्दी कार्य करो, ताकि मानव संसार में शांति रहो। देखो कितना बीमारी है, लोगों का 100 करोड़ 1000 करोड़ कोई मिलियनर्स, पैसा उनको रोक पाया कोरोना? तब क्या है, अगर पैसा का कोई तत्व नहीं है धरती पर, तब मानव के लिए भगवान आ रहे हैं तो उद्धार के लिए, उससे बड़ा सुख क्या है? वो तो हमारे के लिए सबसे बड़ा आनंद है। प्रभु जी जितने जल्दी आओ और कार्य करो, क्योंकि ये पंचभूत का प्रलय होगा। मैं बता देता हूँ कनाडा में क्या क्या होने वाला है। अचानक कोई कारण नहीं आग लग जाएगा, वो अभी लगी है जंगल में, लगेगा कोई कारण नहीं, जंगल जल रहा है, आगे जो सिविलियन एरिया में लगेगा, कोई कारण नहीं, कोई जान नहीं पाएंगे कैसे। आसमान से आग की गोला बरसेगा, वो समय 2028 के बाद, जो नक्षत्र खंड उल्का पिंड आके गिरेगा। सूर्य का रश्मि, या कितने डिग्री टेम्परेचर था पहले बताओ मेरे को? पहले कम होता था, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 70 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा और सारे उत्तर मेरू पिघल जाएगा, तो पानी कहाँ आएगा बाबा? ये लिखा है, उत्तर मेरू पूरा पिघल जाएगा तो पानी कहाँ आएगा? कनाडा को आएगा ना। तब क्या करेंगे? इसकी इस कारण हो रहा है, मनुष्य कृत्य है ना ये। मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, जल तत्व के साथ किया, अंतर के तत्व के साथ किया, वायु तत्व के साथ किया, पवन तत्व के साथ, हर तत्व को मनुष्य ने नष्ट कर दिया और अपना जाहिर किया। तो जो धरती ने बनाया उसको तो संतुलन चाहिए। तो इसीलिए जब उत्तर मेरू पिघलेगा तब क्या होगा? और एक बात बता देता हूँ, उत्तर मेरू में परमाणु पड़ेगा। आज बता देता हूँ, कई परमाणु पड़ेगा, परमाणु गिरेगा, बम। हाँ, कारण क्या? यूरोप, कनाडा, अमेरिका को डुबाने के लिए। आज बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जब परमाणु नहीं बना था, ये शास्त्र लिखा था, परमाणु का नाम निशान नहीं था। जब अमेरिका, कोई मीडिया को न्यूज़ 600 साल पहले कुछ था? कुछ भी नहीं था। पर उसी समय ये लिखा गया ऐसा ऐसा होने वाला है। तो समय अच्छा है, बहुत अच्छा समय है परिवर्तन का। अपने देश को लोग लौटेंगे जरूर, फिर उसका बाद भी आएंगे, भगवान के भक्त के साथ मिलकर आएंगे, और इस जगह पर भी धर्म का स्थापन करके वो लोग भी रहेंगे। पर लोक संख्या मानो आज यहाँ 4 करोड़ 5 करोड़ है, लोग रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 50 साल है, आनंद में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, समय गुजारेंगे। 1000 साल तक सत्ययुग चलेगा, उसका बाद पूर्ण सत्ययुग होगा, और उस युग में मृत्यु नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा समय आ रहा है। लोगों का आयु 1000 साल हो जाएगा। जो लोग बच जाएंगे वो मरेंगे नहीं। कैसे लोग बचेंगे? त्रिकाल संध्या करेंगे, और सभी धर्म लोग करना पड़ेगा। दवाई नहीं काम करेगा, क्या बोलेंगे? बोले त्रिकाल संध्या करेंगे। आपका यूट्यूब को फॉलो करेंगे, त्रिकाल संध्या फोन लगाएं, भाई हमको बोलो ना त्रिकाल संध्या क्या है। उन पंडित जी ने बताए थे, उसको हम जान नहीं पाते। हमारे गांव में, हमारे शहर में लोग मर रहे हैं, हमको, हमारे घर में 2 लोग जा चुके हैं, हम बच्चे हैं, तब क्या करेंगे? अभी समय अपना लो, अमृत बांटने के लिए आए हैं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, भगवान ने हमको भेजे ताकि ये भी भगवान के लोग यहाँ रहते। चाहे धर्म कलियुग के अनुसार कई कई धर्म हैं, पर सब तो मानव है और भगवान का सभी संतान है। और भविष्य मालिका में जो कृष्ण धर्म के जो मुख्य प्रवर्तक, जो ईश्वर यीशु का बात करते हैं, वो भगवान का संतान के नाम के हिसाब से अच्युतानंद, जो भविष्य पुराण में उनका नाम ठहरा गया, इज द सन ऑफ भगवान। यानी उस धर्म भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी प्रमाण मिलता है। ये भी लिखा है। तो ये अगर लिखा है तब मानो ये बड़ा तत्व है। तो आपने जैसे आपने लिखा हुआ है, आपने बताया था, तो आपने कोरोना का भी पहले बता दिया था कि आने वाला है। हमने बताया था, हमारा कल के अवतार चैनल 2018 से आप देखिए, अनजान बीमारी के बारे में मैंने बताया था, तुर्की में भूकंप के बारे में बताया था, और देश में खाद्यान्न का महंगाई बढ़ेगा, और भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के बारे में बताया था। जो कौन है अंतिम? मोदी जी के बारे में बताया था। अंतिम प्रधानमंत्री है? हाँ, अच्छा, वो भी लिखा था, क्योंकि ये शास्त्र में लिखा था। हाँ। मोदी जी का नाम हमारे शास्त्र में लिखा है, जगन्नाथ संस्कृत आज से 600 साल पहले लिखा था, और वही है। तो उनके बाद कोई नहीं है? उनके बाद 2-2.5 साल कोई शासन कर सकते हैं जो विपक्ष का, ये भी लिखा है। तो अभी मोदी जी ही अभी रहेंगे? समय कहाँ है? हाँ।
आप कह रहे हो। इलेक्शन पिछले साल हुआ, 13 महीने के बाद सरकार में क्या होता है देखो आगे। हाँ, सरकार परिवर्तन का समय हो सकता है। मेरे को तो पता है जो लिखा है वही होगा। और अमेरिका में अंतिम कोई महिला प्रधानमंत्री होंगे, अच्छा, राष्ट्रपति, ओके। सब लिखा है। सारा विश्व की हिस्ट्री लिखा है। कनाडा का बताइए, आपने कनाडा का तो बता कनाडा के बारे में इतना नहीं हम रिसर्च किए हैं, पर इतना आप पूछेंगे कोई प्रश्न तो उत्तर रख सकते हैं। ओके। तो अभी अभी तो ठीक है ना कनाडा में 1-1.5 साल तो? हाँ, 2025 मार्च तक के बाद फिर विचार करेंगे क्या होगा। ठीक। तो आपने ये भी बताया कल्कि का, जैसे बताया आपने, बताया मुझे नहीं उतना पता था, तो मुझे आइडिया हुआ। तो अभी मूवी भी आई है एक कल्कि। उनका ये कहना है कि उन्होंने थोड़ा सा स्टोरी उसके हिसाब से माइथोलॉजिकली थोड़ा लिया है। तो आई एम श्योर आपने मूवी तो नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी। नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखी, बट उसके बारे में आपसे कुछ पता चला था? नहीं, उसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं। मैंने लोगों ने मेरे को पूछा, मैं बोला ऐसे कई पिक्चर बनेगा, कई स्टोरी बनेगा, कई कार्य बनेगा, सारा विश्व में कल्कि का नाम प्रचार होगा। एक माध्यम है। अगर भगवान कल्कि नहीं यहाँ रहे तो कल्कि के बारे में मूवी क्यों अभी बन रहा है? देखो, जब कुछ कार्य होता है उसका प्रभाव आता है। मैंने बताया ना, यहाँ 72 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है। तो 72 डिग्री टेम्परेचर का अंदाज आपसे मिल रहा है। यहाँ 41-42 तक गया था पिछले साल, अगले साल बढ़ेगा। हर साल बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और बारिश इतना तांडव करेगा तो वो फ्लड का नदी बड़ी से, नदी का तो फ्लड से और ज़्यादा, नदियाँ में जो फ्लड होता है ना, रिवर फ्लड जिसको कहते हैं, उससे कहीं 10 गुना बारिश से फ्लड होगा। मैं बता देता हूँ। और सारे जो खाद्यान्न है वो कीड़ा लग जाएगा, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, महंगाई बढ़ता जाएगा, हर घर में बीमारी, हर घर में मृत्यु, हर घर में द्वंद्व, किसी का बीच के पति पत्नी सब में झगड़ा में लग जाते। ये विनाश का समय का संकेत तो देखते हैं आप लोग। हाँ। जो आप चीज़ें बोल रहे हैं ना, ये मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें अभी तो जैसे लोगों को बहुत लग रहा होगा जो सुन रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उल्का पिंड गिर रहा है और सारा पानी पिघल गया और ये। मैंने एक मूवी देखी थी एक्चुअली, उसमें ऐसा ही दिखाया हुआ है कि आगे जब होगा परमाणु जो आप कह रहे हो अटैक होगा, उसके बाद ऐसा ही होगा। बहुत ज़्यादा लोग तो मर जाएंगे, थोड़े से बचेंगे, थोड़े तो ज़मीन के अंदर रहेंगे, वो ही सरवाइव कर पाएंगे, बिकॉज ऊपर तो सारा इन्फेक्शन होगा, तो ज़मीन के नीचे रह रहे होंगे, ऊपर कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत कम लोग बचे होंगे। तो ऐसा ही उसमें कुछ दिखाया हुआ था। देखो, ये जो दिखाते हैं आगे कोई शास्त्र को पढ़ के या हमारी भविष्य मालिका को देख के वो मूवी बनाते हैं। पर बातें उसमें निदान नहीं है। उन्होंने तो बता दिया ऐसा होने वाला है, पर भविष्य पुराण जो जगन्नाथ संस्कृति का, उसमें लिखा है निदान, यानी मेडिसिन लिखा है, दवाई, उपाय लिखा है कैसे बच सकते, बचेंगे। तो बचने का तत्व तो जरूरी है। बचने का तत्व भी है, विनाश का तत्व है, मनुष्य की इच्छा जिसको अपनाए। ठीक है ना। तो और कैसे बच सकते हैं? एक तो आपने बताया कि अच्छे इंसान बने, पूजा पाठ करें। नहीं, पूजा पाठ का हम बात नहीं। अच्छा, नहीं, समय जिसका पास जितना समय है उसी हिसाब से कलिजुग का जो कर्म है, जैसे पारिवारिक कर्म, अपना प्रोफेशन, अपना नौकरी, अपना बिजनेस, उसको देखें। और समय मिले ना मिले, तीनों टाइम पर 10-10 मिनट कर समय देके, 30 मिनट देके त्रिकाल संध्या, कहीं भी अपना बिजनेस क्षेत्र हो, कहीं अपना ऑफिस हो, अपना घर हो, कहीं ट्रैवलिंग हो, बैठ के ये जो 3-4 मंत्र है उसको चैंटिंग चाहिए। ठीक है, उसको करने से आने वाला आपस से मानव लोग रक्षा पाएंगे। ठीक है। एंड जो आप कनाडा में भी कर रहे हैं मंदिर में, उसका भी मैं डिटेल्स दे दूंगा, तो लोग पहुंचेंगे वहाँ पे भी, उनको और नॉलेज मिलेगी। और आपको भी हम कहते हैं आप भी त्रिकाल संध्या करें। हाँ जी। और त्रिकाल संध्या ऐसा तत्व है, सारे रोजगार से शुरू करके, घर से शुरू करके, सारा ब्रह्मांड का जो सुख तत्व मानव के लिए उसमें मिलता है। और त्रिकाल संध्या करने से रोड एक्सीडेंट देखते हैं कितना होता है, फ्लाइट, रेलवे, सब जगह पर परेशानी है। और त्रिकाल संध्या करने वाले, जैसे लोग गाड़ी चलाते हैं, ये लोग बैठे हैं मेरे पास, अब पूछेंगे त्रिकाल संध्या करने वाले लोगों का गाड़ी यानी पूरा डिजास्टर हो गया, फिर भी उसमें किसी का खरोच नहीं आता है, क्योंकि त्रिकाल संध्या सबसे बड़ा तत्व है। त्रिकाल संध्या आपदा टल जाती है जी, आपदा टल जाती कोई है। आपदा आएगा नहीं। हाँ। और किसी का रोजगार नहीं तो रोजगार हो जाता है, किसी का घर में बच्चा बच्ची नहीं वो भी हो जाते हैं, किसी का घर में परेशानी है,
आपस में पति पत्नी में, जो पति पत्नी, पंजाब का एक इंस्टांस देता हूँ, 2-3 इंस्टांस पंजाब का है। 7 साल 8 साल से पति पत्नी से कोर्ट से केस चल रहा था, अब वो मिल के रहे हैं, त्रिकाल संध्या फिर जोड़ दिया उनका संसार को। मानो पति अलग है, पत्नी त्रिकाल संध्या कर रहा है, तो पति आके खुद बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, अब मैं केस नहीं करूँगा। ये त्रिकाल संध्या का ही, ये पंजाब में कई केसेस है, और सारा भारत में तो जो लोग हमसे जुड़े हैं उन लोगों का भी ऐसा बड़ा सुफल मिलता है। त्रिकाल संध्या बड़ा तत्व है, उसमें भगवान का दर्शन, आपको आने वाला डिजास्टर का सपना में आ जाएगा, ऐसे ऐसे परिस्थिति होगा, और समय के साथ हमको चलना है। बड़ा बड़ा रियलिटी तत्व है, और इसमें मानव का ही सबसे बड़ा कल्याण होता है। ठीक है, एक उपाय तो पता है, एंड जो लोग पहुंच पाएंगे कनाडा में वो आपके वहाँ पे जाके आपसे सीख सकते हैं और सुन सकते हैं जी। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, आपको भी धन्यवाद। आपके माध्यम से आपकी जो कार्यक्रम है, सारे आपके दर्शकों को मैं स्वागत करता हूँ, पर इतना बताना चाहता हूँ, धर्म विजय का कारण होता है, अधर्म विनाश का कारण होता है, और इस समय नहीं, धर्म को पकड़ो, और धर्म है त्रिकाल संध्या, भागवत जी पठन। जो लोग करेंगे वो लोगों के लिए सुरक्षा, और वो लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होने की समय आ रहा है, और जो लोग नहीं करेंगे उन लोग धरती पर रहने के लिए प्रश्न आता है। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।